आ रही आवाज आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। सिद्धि जी कौन है, सिद्धि जी? आम। हाँ जी, आप अपना परिचय बताइए थोड़ा संस्कृत में। नमो नमः। मम नाम वेदिका राजेशः दाते। मम मातायाः नाम जयश्री अस्ति। मम पितुः नाम राजेशः अस्ति। अहं महाराष्ट्र राज्ये वसामि। अहं बारामती नगरे वसामि। मम वस्तुविवरणस्य नाम विषयः नाम पुष्पमस्ति। बहुत सुंदर, बहुत हाँ। अच्छा। अस्तु, अन्येपि आगच्छन्ति वा? हाँ, शनैः शनैः आगच्छति। पञ्चदश छात्राः आसन् आहत्य। सम्प्रति तु अत्र दृश्यन्ते केवलं 6 जनाः एव। सुरेन्द्र जी, जी। दूरवाणीं करोतु नो चेत् तेभ्यः। परमेश जी। नो चेत् पुनः आरम्भं कुर्मः यदि न आगच्छन्ति चेत्। महोदय जी। परमेश्वर महोदयः। जी महोदय, शुरू करें? हाँ, आरभताम् अवश्यं। वेदमित्र महोदय। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। हिंदी में ही करें या संस्कृत में करना है? हिंदी में जैसी सबकी सुविधा हो, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हिंदी में कर दीजिए आप ना, ठीक। सभी को आसानी समझने में। ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अत्र वस्तु विवरण प्रतियोगिता तत्र अजस्र योग पीठ, संस्कृत प्रदेश यूट्यूब वाहिनी और अन्नपूर्णा गुरुकुलम, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में वस्तु विवरण प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य मुझे लगता है कि बच्चों को संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, संस्कृत के प्रति आस्था रखने के लिए और उनको सीखने के लिए थोड़ा बहुत उनको काफी सहायता मिलेगी, और इसके लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस प्रतियोगिता के जो आयोजक, और ये तो आयोजक तो तीनों मिलकर के हैं, और जो इसके समन्वयक मैं समझ रहा हूँ परमेश स्वरूप महोदय यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद उनके साथ ही हमारे जो संयोजक जी हैं सुरेंद्र स्वरूप जी और विश्वनाथ शास्त्री जी, दो संयोजक हैं। क्योंकि मैं इस कार्यक्रम से बहुत ज्यादा परिचित नहीं था, अचानक से सुरेंद्र जी ने बोला कि संचालन आपको करना है, तो जिन लोगों से मैं परिचित नहीं हूं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जितना मुझे पता है उसके आधार पे मैं जितना मुझे पता है कि जो आयोजक हैं और समन्वयक हैं श्रीमान परमेश स्वरूप महोदय, और संयोजक हमारे सुरेंद्र जी, विश्वनाथ शास्त्री जी, इन लोगों के सहयोग से, परिश्रम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और उसमें दो निर्णायक, एक तो उड़ीसा से हैं श्रीमान गदाधर प्रधान जी, और दूसरा में निर्णायक के रूप में मुझे भी दायित्व दिया गया था। तो इन सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम का इतना सुंदर आयोजन करके और बच्चों को संस्कृत के प्रति उनकी रुचि जागृत करने के लिए और उनको संस्कृत के प्रति उनकी आस्था बनाने के लिए
इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से मुझे लगता है निश्चित रूप से बच्चों ने सीखा भी होगा और इसके उपरांत जो पुरस्कार स्वरूप उनको मिलेगा, उनको और भी प्रोत्साहन मिलेगा कि भविष्य में भी वो इस प्रकार के प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे, संस्कृत को सीखने का प्रयास करेंगे। तो इन सब के साथ में मैं जो लोग भी यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ अपना परिचय एक बार दे दें। अभी मुझे लग रहा है चंदन जी हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मनीषा। अच्छा, मनीषा जी हैं। हाँ जी। हाँ, कृपया अपना थोड़ा सा परिचय और संस्कृत में 2-4 वाक्य आप बोलेंगे, जिससे सभी दर्शकों को पता चले। मनीषा जी। मनीषा है कि नहीं? ये भीम चौहान जी के आईडी से जुड़ी हैं। मनीष चौहान जी आ गई, अब मनीषा आ गई। अच्छा अच्छा। मनीषा, आपको संस्कृत में अपना परिचय बताना है और 2-4 वाक्य बोलने हैं। है क्या आवाज जा रही है? जी जी, जवाब जा रही है आवाज। हाँ। मनीषा जी सुन रही हैं? मनीषा, नमो नमः। मम नाम मनीषा अस्ति। मम पितुः नाम श्रीमान् भीमसिंहः अस्ति। आपकी आवाज कम आ रही मनीषा। श्रीमती गीता देवी अस्ति। अहम उत्तराखण्डस्य सर्वेषां मम नाम मम पितुः नाम श्रीमान् भीमसिंहः अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती गीता देवी अस्ति। अहम उत्तराखण्डस्य देहरादून जनपदस्य उमेड ग्रामे निवसामि। बाबा भीमसेन विद्यामन्दिरम् अस्ति। अहम् 8वीं कक्षायां पठामि। प्रतियोगितायां मम प्रस्तुति अस्ति। ध्वनि बहुत कम यहाँ तक पहुंच रही है हमारे पास, तो ऐसा लग रहा है जैसे ध्वनि आ ही नहीं रही। मनीषा जी थोड़ा आगे होकर के बोले, मोबाइल के पास अगर मोबाइल है तो। मम नाम मनीषा, आवाज नहीं आ रही आपकी। श्रीमान जी नमो नमः। मोबाइल हाथ में ले लीजिए। मनीषा बेटी जी, आप मोबाइल हाथ में ले लीजिए। मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए। हाथ, हाँ अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही मनीषा। अक्षरा है, अक्षरा। चलिए, मनीषा जी की आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अगले प्रतिभागी कौन है हमारे? सिद्धि जी। सिद्धि जी के नाम से जुड़ी हैं कोई? सिद्धि जी की आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? हाँ, अपना परिचय संस्कृत में दीजिए। नमो नमः। मम नाम वेदिका राजेशः दाते। अहं बारामतीनगरे वसामि। मम वस्तुविवरणस्य विषयः अस्ति पुष्पं। मम मातायाः नाम जयश्री अस्ति। मम पितुः नाम राजेशः अस्ति। मम भ्राता अपि संस्कृत वस्तुविवरणस्य प्रतियोगिता सहभागः अस्ति। ठीक है, धन्यवाद। और आगे है एक रीना, रीना कोई, रीना मीना। अच्छा, ये चली गए वो तो।
हाँ, रीना मीना रीना, तीन बार लिखा हुआ है इन्होंने। इस आईडी से जो जुड़े हैं, कृपया अपना वीडियो अगर खोलें तो अच्छा रहेगा। मनीषा, हाँ, अपना परिचय दीजिए एक बार। रीना मनीषा, आम् मम नाम सुजाता, अहं सप्तमी कक्षायां पठामि। मम मातुः नाम श्रीमती रजनी मीना, मम पितुः नाम श्रीमान् पुरुषोत्तम मीना। मम वस्तु विवरण प्रतियोगितायां याम उद्यान हाँ, उत्तमम्, इतोपि वदतु। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है, हाँ, नमो नमः। मम नाम सर्वेशः, अहं तृतीयकक्षायां पठामि। मम वस्तुविवरणस्य नाम गोमाता। बहुत उत्तम, बहुत सुंदर परिचय। मुझे लग रहा है कि 15 प्रतिभागी थे, सब जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारणों से, हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन जब से कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, और सारे तो बच्चे तो हो सकता है कि जिनके पास ऐप ना हो, डाउनलोड नहीं हुआ होगा, तो वो नहीं जुड़ पाए होंगे। तो इतने लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। अब हमारे जो परमेश महोदय हैं, मैं चाहूंगा वो सभी को मार्गदर्शन करें और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें, जिन्होंने इतने परिश्रम से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके कुछ बच्चों ने स्थान प्राप्त किए, और जो नहीं, जिन्हों को कुछ नहीं स्थान नहीं प्राप्त हुआ, प्रमाण पत्र सबको दिया जाएगा, और भविष्य में वो और परिश्रम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इस समय मैं निवेदन करता हूँ परमेश महोदय से, कृपया वो सभी छात्रों का और हम सबका मार्गदर्शन करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः सभायै सर्वेभ्यः संयोजक प्रमुखेभ्यः आचार्येभ्यः नमो नमः। वयं सर्वेपि सुतरां सौभाग्यशालिनः स्मः। प्रदत्तस्य अवसरस्य वयं लाभं स्वीकृत्य आत्मनः विकासाय प्रयतितवन्तः। वास्तविकं विचारयामः चेत् इयं प्रतियोगिता भवतां समेषाम् आसीत्, यतः या कापि प्रतियोगिता भवतु तत्र ये भागं गृह्णन्ति तेषां महत्त्वभूतं स्थानं भवति। तान् विना कस्याः अपि प्रतियोगितायाः स्पर्धायाः वा किमपि प्रयोजनं भवितुं नार्हति। अतः अस्माकं लघवः प्रतिद्वन्द्विनः बालाः बालिकाः च सुतरां सम्प्रेरणीयाः वन्दनीयाः च सन्ति। वयम् एवम् अवसरान् छात्रेभ्यः सर्वदा ददतः भविष्यामः इति अस्माकं कश्चन संकल्पः भवति। तत्र अस्माकं मार्गदर्शकः श्रीमान् विश्वनाथ महोदयः, अत्र विराजमानः अस्माकम् आचार्य सुरेन्द्र जी, संस्कृत ज्ञान गंगायाः आचार्य महोदयः, अन्ये च गदाधर प्रधान महोदयः, आचार्य दिवाकर जी, आचार्य शिवम योगी जी, एवं सर्वेपि ये प्रतिभागिनः सन्ति, आचार्याः सन्ति। ते योजनां कुर्वन्ति कथं संयुज्य वयं कार्यं कर्तुं शक्नुयाम। अस्माकं संस्कृतज्ञानां बालानां यूनां एतद् प्रेरणं भवतु, वर्धनं भवतु। यतः बाल्यकाले अस्माभिः यद् विधीयते तद् आजीवनं स्मर्यते। एतद् भवतां लघु वीडियो यद्यपि अस्ति, किन्तु एतद् भवन्तः 60 वर्षाणि 100 वर्षाणि 200 वर्षाणि यावत् पर्यन्तं भवन्तः भविष्यन्ति तावत् पर्यन्तं द्रक्ष्यन्ति। बाल्यकाले मया एतत् आचरितमासीत्। तो एतदस्माकं सौभाग्यविषयः भवति। अहं कीदृशः तस्मिन् काले आसम्, इदानीं मया का प्रगतिः समधिगता वर्तते, इदानीम् अहं कुत्र अस्मि इत्यादिकं सर्वविधं ज्ञानम् अस्माकं तस्मिन् काले भवति।
यदा वयं ज्येष्ठाः भवामः। तो अहं चिन्तयामि अयम् अवसरः न केवलं बालानां कृते अपि तु अस्माकं कृते अपि प्रेरणायाः वर्तते। एवं भूताः अवसरः अस्माभिः अस्मज्जीवने न समधिगताः, न प्राप्ताः, किन्तु संस्कृतप्रदेशेन अन्नपूर्णा गुरुकुलेन अजस्य योगपीठेन बालेभ्यः एवं अवसरः दीयमानः वर्तन्ते। एतत् अस्माकं सर्वेषामपि गौरवाय वर्तते। तत्र बालानां प्रेरकाणामपि बहु महत्वपूर्णं स्थानं भवति। तत्र अस्माकम् आचार्य सुरेन्द्र महोदयः सततं बालान् प्रेरयति, सज्जीकरणं कारयति, तेषाम् एतत् सर्वम् आनयति, कथं संशोधनादिकं वयं कर्तुं शक्नुमः तदपि विचारयति। एतदर्थम् अहम् आचार्य सुरेन्द्र महोदयाय हृदयेन कृतज्ञं बिभर्मि। आचार्यान् प्रार्थये च अग्रे अपि बालान् प्रेरयन्तु, तान् तेषां परिष्कारादि विचारान् अपि मनसि सन्धारयन्तु। किं भवति, अस्माकं लघु प्रयत्नेन अनेके जनाः प्रेरिताः भवितुमर्हन्ति। अस्माकं लघु प्रयत्नः एकस्य बालस्य जीवने नूतन उत्कर्षाय एकं मार्गं समारब्धुं शक्नोति। तदर्थम् अहं महोदयस्य भूयो भूयः धन्यवादं बिभर्मि, निवेदनं च करोमि। एवमेव अस्माभिः प्रयत्नपूर्वकं संस्कृत दिशि अस्माकं लघूनां बालानां सम्प्रेरणं करणीयं। विद्यालये तैः वातावरणं निर्मितं, तस्य विद्यालयस्य महत्त्वं दर्शितम्। अहं तेषां फेसबुक पेज मध्ये पश्यन् आसम्। तेषां विद्यालयस्य अनेके बालाः संस्कृत अकादम्यादिषु स्थलेषु पुरस्कारभाजः सञ्जाताः वर्तन्ते। एतत् सर्वेषां शिक्षकाणां कृते गौरवविषयः भवति। एवं कृत्वा अस्माभिः अवश्यम् अस्माकं बालाः प्रेरणीयाः। एकेपि अत्र प्रतिभागिरूपेण भागं गृहीतवन्तः ते सर्वेपि बहु समादरणीयाः वर्तन्ते। यतः किं भवति, सपाद 1 कोटि संख्याकाः जनाः अस्मद्देशे वर्तन्ते। बालानां संख्या अपि महती वर्तते, किन्तु 15-16 बालाः एव अत्र स्वीयं ज्ञान गभीरतां प्रदर्शितवन्तः, वस्तूनां प्रदर्शनं कृतवन्तः। विषयः निर्मुक्तः आसीत्। कस्यचिदपि वस्तुनः वयं प्रदर्शनं कृत्वा तस्य विवरणं कर्तुं शक्नुयाम स्म। तत्रापि एवं विशाले विषये अपि वयं केवलं 16 जनान् एव द्रष्टुं शक्तवन्तः। एतदपि अहं चिन्तयामि बहुत महत्वपूर्णमस्ति। एकः चन्द्रः तमो हन्ति न च तारा गणैः। एकेन चन्द्रेण एव तमसः अपहरणं क्रियते, तमसः समाप्तिः क्रियते। तत्र भवन्तः तु 16 जनाः अस्मिन् कर्मणि अग्रे आयाताः। किमर्थमिति चेत् दुष्कर्मणि अनेके शीघ्रं प्रवृत्ताः भवितुमर्हन्ति। असमीचीन मार्गे बहु शीघ्रं गमनं संभवति, किन्तु सत्य मार्गे, उत्तम मार्गे, ज्ञान मार्गे, विद्यायाः मार्गे गमनं सुदुष्करं भवति। विद्यायाः मार्गे गमनं कष्टकरं भवति, यतः श्रेयांसि बहु विघ्नानि। उत्तम कर्मणि यदा वयं प्रवृत्ताः भवामः तदा अवश्यं भिन्न भिन्न प्रकारकाणि विघ्नानि समुत्पद्यन्ते। तेषां विघ्नानां समपवारणं, तेषां तरणम् उत्तरणं महत् कष्टाय विद्यते। तत्सर्वं साहं भवन्तः अत्र स्वीयं प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः, प्रतिभां दर्शितवन्तः। तदर्थम् अस्माकं समेपि अत्र समादरणीयाः लघवः एते भाविनः युवानः और भविष्यतः विद्वांसः अवश्यम् अस्माभिः समादरणीयाः वर्तन्ते। विश्वनाथ महोदय अस्माकं सर्वकार्यक्रमेषु मार्गदर्शकः भवति, अस्मान् प्रेरयति। अस्माकं लघुकृत्यमपि सः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः तादृशः वर्तते। लघुविषयमपि वयं वदामः, तत्र सकारात्मक बुद्धिं प्रदर्श्य अस्मान् प्रेरयति। एतद् तस्य अहम् एतस्य सर्वदा हृदयेन एतस्य यद् महत् गभीरताम् अहं मनसि धारयामि। एवं जनाः न्यूनाः भवन्ति, ये
कष्टे कर्मणि अपि सकारात्मक बुद्धिं सन्धारयन्ति। अत्र विश्वनाथ महोदयस्य सर्वदा एवंविध मार्गदर्शनं भवतु। गदाधर महोदयस्य सर्वदा सक्रियता, तस्य कार्यकरण शैली, अध्ययनशीलता, निरन्तरता गदाधर महोदयस्यपि अत्यन्तं प्रधाना वर्तते। सा सर्वकर्मसु सर्वदा आत्मभावेन संलग्नः भवति। एवं विधा जनाः अस्मिन् जगति न्यूनाः भवन्ति। ये स्वविकासं साधयितुं देहं वा पातेयं कार्यं वा साधेयम् एवं मनसि निधाय निरन्तरं चलन्ति, शनैः 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 अग्रे गच्छन्ति। अतः लिखितमस्ति अस्माकं ग्रन्थेषु, कलीशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन् स्त्रेता भवति कृते संपद्यते चरन्। यदापि वयं चलितुम् आरम्भं कुर्मः तदा तदा अस्माकं जीवने कष्टम् आगच्छति। यदा यदा वयं किमपि उत्तमं कर्तुम् अस्मान् अग्रे कुर्मः तदा तदा अस्माकं जीवने कष्टस्य आदानं भवति। किन्तु यः शेते सः कलियुगे भवति। यतः लिखितमस्ति कलिशयानो भवति। कलियुगः कीदृशः वर्तते? शयानः भवति। वयं यदि शयने स्मः तर्हि वयं कलियुगे स्मः। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरा। यदि वयम् उत्तिष्ठामः, संजिहानः भवति निद्रा त्यागः। यदा वयं निद्रायाः त्यागं कुर्मः तदा वयं सर्वेपि द्वापर युगे आगच्छामः। संजिहानस्तु द्वापरः। और यदा वयम् उत्तिष्ठामः तदा वयं त्रेता युगे आगच्छामः। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति और कृते संपद्यते चरन्। कृते युगः इत्युक्ते वर्तते सतयुगः। अस्मिन् कलियुगे अस्य कलियुगस्य एकं पुनीत प्रतापं भवति। अस्मिन् नाम युगचतुष्टयमपि समकालमेव वर्तते। वयं यदि भ्रमन्तः स्मः, चिन्तनेन भ्रमन्तः स्मः, अस्माकं ज्ञानपरंपरया भ्रमन्तः स्मः, तर्हि वयं अवश्यं सतयुगे स्मः। हम लोग सतयुग में हैं। तो यदि हम अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, अपनी बुद्धि विवेक का वर्धन कर रहे हैं और निरंतर अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूं हम सभी लोग सतयुग में हैं। तो मैं आप सब लोगों का इस अवसर पर बहुत ही हृदय से कार्तज्ञ भाव निवेदित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं संस्कृत मार्ग पर चलने की हमें शक्ति प्रभु प्रदान करें। और हमारे जो ज्ञान गंभीर से भावी जो विद्वान लोग हैं, इनको बहुत बहुत अभिनंदन और प्रेरण है कि आगे भी प्रतियोगिताओं में भाग लें और ज्यादा से ज्यादा फल की ईहा के बिना काम करें। भगवान आप सबका मंगल करने वाले हैं। जो चलेगा वो बढ़ेगा, जो चलेगा वो आगे पहुंचेगा। तो ये हमारे जीवन में बहुत सुंदर अवसर भगवान ने दिया है और मैं आप सबका फिर अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर संस्कृत ज्ञान गंगा के हमारे आचार्य जी जो इस कार्यक्रम का हमारा पूरा संचालन कर रहे हैं और अपने ज्ञान से इस प्रतियोगिता में जिन्होंने निर्णय लिया, सभी आचार्य के पृष्ठभूमि में जो लोग आचार्य लोग हैं उनका भी सबका अभिनंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और हमें जो अवसर देते रहते हैं सब ऐसे आचार्य दिवाकर जी, ऐसे शिवम योगी जी, इन लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वर्धापन करते हैं। इसी तरह ये अवसर प्रदान करते रहें और संस्कृत की गंगा, योग की गंगा, ज्ञान की गंगा और शास्त्रों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, वर्धन करते हुए वाणी को विराम। सबको प्रणाम। नमो नमः। नमो भूरिशो धन्यवाद आचार्य स्वरूप वर्येभ्यः। येषां उद्बोधनं अस्माभिः नूनमेव मार्गदर्शनं छात्राः अग्रे इतोपि शिखरं प्राप्तुं इदानीं अस्माकं
यस्य कृते प्रतीक्षा यस्य विषये सर्वदा वर्तते परिणाम विषये यत् प्रतियोगितायाः कः परिणामः आगतः कः तस्य किं फलम् आगतं तस्मिन् विषये एतत् सर्वं ज्ञापयितुं द्वयोः अपि निर्णायकयोः संयुक्त निर्णयं स्वीकृत्य पुनः एकं यत् अन्तिमः निर्णयः आगतः अस्ति तं निर्णयं श्रावयितुम् अहम् अत्र निवेदये अस्माकं सुरेन्द्र स्वरूप महोदयं कृपया समेषां परिणामं श्रावयित्वा समेषां समक्षम् अयं परिणामः भवान् उद्घोषयतु। म्यूट् अस्ति महोदय, महोदय म्यूट् अस्ति। सर्वेषां कृते नमो नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चित्तै सततं भजेऽहं वाकाय चित्तै सततं भजेऽहं। वस्तु विवरण प्रतियोगिता में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं इस प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर परमेश जी को नमन करता हूं एवं हमारे बीच में उपस्थित संयोजक विश्वनाथ शास्त्री जी को नमन करते हुए और इस वस्तु विवरण प्रतियोगिता का सुंदर संचालन हमारे मित्र वेद मित्र जी को नमन करता हूं। बच्चों, जिस घड़ी की हम सभी को इंतजार था वह समय आ गया है। इस वस्तु विवरण प्रतियोगिता में 15 छात्र छात्राओं ने वीडियो भेजा है और इस प्रतियोगिता में 5 बच्चों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र एवं धनराशि दी जाएगी। तो बच्चों, जिन प्रतिभागियों का इस प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं आया है उन प्रतिभागियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगली प्रतियोगिता में आप सभी छात्र मेहनत से अच्छी मेहनत करके अगली प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हो। आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा। मैं उन छात्रों के नाम बोल रहा हूं: मनीषा, अक्षरा, श्रावणी, पलक और वेदिका। जिन प्रतिभागियों का सांत्वना स्थान आया है उनके नाम है पलक और वेदिका। इन 2 छात्रों के लिए हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिस प्रतिभागी का तृतीय स्थान आया है उस छात्रा का नाम है श्रावणी। श्रावणी के लिए भी करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। द्वितीय स्थान आया है अक्षरा का, जो मेरे विद्यालय में पढ़ती है, बाबा भुवन शाह विद्यालय में। अक्षरा के लिए भी करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। और जो इस प्रतियोगिता में जिस छात्रा का प्रथम स्थान आया है उस छात्रा का नाम है मनीषा। मनीषा के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करें। और जिन छात्रों का इस प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं आया है
बच्चों अपना म्यूट रखें आप। अक्षरा म्यूट करें। मनीषा हरिओम। बच्चों, इस प्रतियोगिता में जिन छात्रों का कोई स्थान नहीं आया है उन छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी छात्र बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं जो आप सभी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। और अगले बार जब भी प्रतियोगिता होगी तो आप सभी छात्र जरूर प्रतिभाग करना और अच्छे उत्साह के साथ में आप सभी जरूर प्रतिभाग करना प्रतियोगिता में। मैं इतने कहकर अपनी वाणी को विराम। वंदे संस्कृत मातरम। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, मुझे लगता है प्रमाण पत्र तो हाँ, प्रमाण सभी को मिलेगा। प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो सभी के लिए। आवाज बंद करो। अक्षरा ठीक है, आगे मुझे लगता है कार्यक्रम और कुछ इसमें विशेष नहीं है। हमारे जो दूसरे निर्णायक हैं गदाधर प्रधान जी, यदि यहाँ पर हो तो कृपया वो भी अपने 2 शब्द बच्चों के लिए कहें। विश्वनाथ जी हैं शायद। हाँ, विश्वनाथ जी से हम लेंगे अभी बाद में, लेकिन अगर गदाधर जी हैं तो कृपया अपना मार्गदर्शन दें। नहीं है, जुड़े नहीं है क्या इसमें? नहीं है शायद। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। विश्वनाथ जी हैं जी, विश्वनाथ महोदय का तो हमें दर्शन हो रहा है। इसके बाद हम सीधे निवेदन करते हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक वैद्य मित्र महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका नेट कमजोर पड़ गया है। विश्वनाथ जी, आप निवेदन करें, सब लोगों को का मार्गदर्शन करें इस अवसर पर। जी धन्यवाद। ओंकारविंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वस्तु विवरण प्रतियोगिता में उपस्थित हुए समस्त छोटे छोटे जो भविष्य के संस्कृत के एक मार्गदर्शक विद्यार्थी हैं, उन सबको बहुत बहुत प्यार वाला और के सम्मान आप अर्पण करते हैं। बेटे आप अक्षरा जी आप म्यूट रखें। हाँ धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में मतलब इस कार्यक्रम को विभिन्न प्रकार जो छात्रों के लिए, छोटे छोटे विद्यार्थियों के लिए, जिनके शक्ति से, जिनके मेहनत से, प्रेरणा से कार्य होते हैं, मेरे गुरुवर तथा मुझे जो पढ़ाए, बहुत मार्गदर्शन करते हैं, डॉक्टर परमेश जी, मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य मुझे संयोजक के रूप में चुना, लेकिन मैं उतना काम नहीं कर पाया हूँ, फिर मैं माफी चाहता हूँ। और मेरे गुरुवर तथा अग्रज वेद मित्र जी तथा सुरेंद्र जी, ये जो संस्कृत के लिए इससे पहले हम और एक कार्यक्रम भी किए थे श्लोक वाले भगवद गीता के, और आज जो है वस्तु विवरण, ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो भी बच्चे प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, गुरुवर ने पहले बताया कि आपको कभी फ्यूचर में 5 साल के बाद अगर +2 के समय या तो +3 समय पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन के समय देखेंगे आपके वीडियो, मैंने इस समय इस तरीके से कहा था, यहाँ पर छोटे मोटे त्रुटियां थे, लेकिन मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये तो +2 पढ़ रहा हूँ, देखिए मेरे पास इतना कमियां दूर हो गए। ये अद्भुत एक प्रामाणिक रूप से डॉक्टर जी का प्रयास है कि हमें कभी ना कभी प्रेरणा मिलेगा। दूसरी बात है
ये हमें कभी इस तरीके से कभी मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कभी भी। ये डॉक्टर जी का ये बहुत ही महान सोच है कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए। ऐसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम बच्चों से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही मतलब इस तरीके से जहाँ-जहाँ भी प्रतियोगिता होता है अपने आप को और थोड़ा-सा प्रस्तुत कीजिए कि हम आगे और भी कुछ सीखें और लाभान्वित हों। प्रमाण पत्र अनेक प्राप्त होते हैं, लेकिन दिमाग पर कितना बैठते हैं वो बहुत मेहनत रखता है। तो इसीलिए आप जब सभी बच्चों ने जितने वीडियो के मैंने कुछ बच्चों के देखा, कुछ बच्चों को नहीं देखा, लेकिन इतने ही महत्व है, इतने ही बिंदु को बोलने का प्रयास किए। एक बच्चे ने तो कुत्ते को पकड़ रखे थे श्वान बोल के, तो इतने सुंदर लगा कि सभी बच्चे प्रैक्टिकल रूप में आपने पकड़े हैं। कोई मोबाइल के ऊपर, कोई कुत्ते के ऊपर, ये कोई सब्जी के ऊपर। ये आप लोगों का विचार देखिए, ये तो आपको परमेश जी ने या तो सुरेंद्र जी ने, मैंने तो नहीं कहा कि आप इसके ऊपर कीजिए, लेकिन अपना लॉजिक लगाया, परिवार से सहमति लिए, किसी ने सहयोग किया, ये आप लोगों को बहुत मेहनत रखता है। इस तरीके से अनुसंधानात्मक तथा अपने दक्षता को बढ़ा करके जो काम किए हैं, आगे आपको बहुत कुछ सफलता मिलेगी। और यही परमेश्वर से प्रार्थना है आप और आगे बढ़े और इस तरीके संस्कृत माता के सेवा के लिए अपने आप को योग्यता बना रहे हैं सभी। और कुछ ज्यादा ना कहकर मैं इतने में अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी को तथा आयोजनकर्ता, संयोजक सभी को इत्यं सम। भूरिशो धन्यवादाः आचार्येभ्यः विश्वनाथ शास्त्रीवर्येभ्यः। इस समय हमारा कार्यक्रम संपन्नता की ओर है, लेकिन सभी जितने भी छात्र इसमें प्रतिभाग किए हैं, मेरी एक ही निवेदन है कि जिनको पुरस्कार नहीं मिला उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है हम लोगों ने प्रथम बार प्रयास किया हो, इसके पहले किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं किया हो, तो जब भी हम प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं या कहीं भी प्रतिभाग करते हैं तो उसके दो निर्णय तो आने ही है, या तो उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमको दोनों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ज्यादा डिप्रेशन में जैसे या बहुत लोग सोच रहे हो कि हमको प्रथम स्थान आना चाहिए था, नहीं आ पाए, हमको दूसरा स्थान आना चाहिए था, नहीं आ पाए, तो उन लोगों को आगे और अपने अंदर परिष्कार करके अन्य प्रतियोगिताओं के लिए स्वयं को सिद्ध करें और कहाँ कमी रह गई है उसको देखें। निराश ना हो, अन्य प्रतियोगिताओं में हमेशा प्रतिभाग करते रहे, क्योंकि अभी हम जब तक विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तब तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे अवसर होते हैं। उन अवसरों को किसी एक प्रतियोगिता में कम अंक आने पर, एक प्रतियोगिता में पुरस्कार न प्राप्त करने पर अन्य अवसरों को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरा यही सभी छात्रों से निवेदन है, जो लोग इसमें प्रतिभाग किए हैं, जिनको पुरस्कार मिला है, उनको तो प्रोत्साहन दिया ही गया है, अन्य सभी के लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था है, प्रदान किया जाएगा। तो सभी लोग खुश रहें और अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए तैयार हैं, जो भी कराई जाएंगी। और श्रीमान परमेश आचार्य जी का हम सभी को मार्गदर्शन, इतना उत्कृष्ट उनका बोधन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से हम लोग आगे उस मार्गदर्शन को प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सुरेंद्र जी से निवेदन करता हूँ शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। एक सूचना ये है कि अब अगली प्रतियोगिता हम लोग कथा प्रतियोगिता करेंगे। कथा प्रतियोगिता, तो इसमें 2 मिनट की 2 मिनट से 3 मिनट तक की कथा रिकॉर्ड करके भेजनी होगी। और हमारे यदि आचार्य जी जो आज इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हमारे सर्व आचार्य जी का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, सुरेंद्र स्वरूप जी और विश्वनाथ शास्त्री, संस्कृत गंगा जी, संस्कृत ज्ञान गंगा। मेरा नाम वेद मित्र है। हाँ, वेद मित्र सर। और हमारे विश्वनाथ जी, सुरेंद्र जी, सब लोग मिलके यदि इस दायित्व को लें तो हम कथा प्रतियोगिता आगे करेंगे। और कथा प्रतियोगिता से हम लोग बच्चों की 2 मिनट का, उसमें शुरू में बोलना है, इस बार थोड़ा सा कुछ निश्चय करेंगे कि एक आधे मिनट का 30 सेकंड का कुछ मैटर उनको हम उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद का अपना मैटर कथा सुनाएंगे, वो छोटी छोटी। तो तोतली वाणी से कथा सुनाए, ऐसी एक प्रतियोगिता करेंगे। यदि सभी आचार्यों का ये यदि स्वीकारोक्ति हो विश्वनाथ जी की और हमारे वेद मित्र जी की और हमारे सुरेंद्र आचार्य जी की, और तो हम लोग इस प्रतियोगिता को आगे निश्चय करके अगले महीने के दिनांकों में
इस महीना अब शुरू होने वाला, आज से शुरू हो गया, प्रथम दिनांक है, तो इस महीने में लास्ट तक करके अभी से कुछ दिनांक निश्चित करके 2 मिनट की केवल बिना देख के कथा बोलनी है, और कथा को हम चित्रों के माध्यम से भी हमारे बच्चे बोल सकें। ऐसी कथा का एक प्रोग्राम रख लेंगे जिससे कि हमारे जो सभी को लाभ मिले और कथाएं का एक बड़ा संग्रह हो पाए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेरित करके छोटी छोटी कथाओं का ये यदि प्रतियोगिता रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबकी यदि स्वीकारोक्ति हो तो हम लोग आज से ही इस पे चिंतन करना शुरू करें, कथा प्रतियोगिता के बारे में। जी ठीक है। मुझे लगता है तो किया जा सकता है। सुरेंद्र स्वरूप जी भी सिद्ध होंगे इसके लिए और विश्वनाथ शास्त्री जी हैं, तो मिलकर के इस कार्यक्रम को किया जा सकता है और जिससे बच्चों को भी लाभ मिलेगा और थोड़ा संस्कृत का भी प्रचार होगा और बच्चों के प्रति संस्कृत के प्रति भी रुचि जागृत होगी। तो ये एक अच्छा विचार है आचार्य जी का। हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे कि हो जाए, लेकिन इसका समय जो है दीपावली के बाद रखा जाए और इस महीने के लास्ट या अगले महीने के आरंभ में, तो शायद समय ज्यादा अच्छा रहेगा। सुरेंद्र जी और विश्वनाथ महोदय सही कह रहे हैं आचार्य जी, सही कह रहे हैं बिल्कुल। जी जी दीपावली के समय सबको छुट्टी भी रहती है और घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, तो उस समय यदि इसको लोग रिकॉर्ड करें और दीपावली के उत्सव के समय में कथा सुनाएं तो और भी उसका आनंद रहेगा, दीपों के साथ या कैसे ही अलग अलग लोकेशन बना के, तो ठीक रहेगा। 2 मिनट का करना, अभी से तैयारी करेंगे तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा वेद मित्र जी ने बताया, बहुत अच्छा अवसर रहने वाला है, रह सकता है। और सभी छात्रों को मैं एक बार कह दूं, आज का जो निर्णय दिया गया था उसमें भी चूंकि बिना देखे बोलना होता है, लेकिन मैंने जितना अनुभव किया ध्यान से देख करके, तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे ऐसा लगा, आगे लिख करके, और वीडियो में तो वो नहीं दिख रहा था लेकिन सामने से देख करके बोल रहे थे। तो इसमें क्या नियम था प्रतियोगिता का, देख करके बोलना था या नहीं, तो सुरेंद्र जी को पता होगा, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि निर्णायक अगर कोई है तो वो सब कुछ समझता है। निर्णायक को बेवकूफ समझ करके आप अगर अपनी वीडियो को बना रहे हैं तो संभवतः आप हानि में रहेंगे। इसका प्रतियोगी जो भी प्रतिभागी होते हैं उनको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रतियोगिता के नियम है और उसके आधार पे यदि आप देते हैं तो आप हमेशा जो है अग्रगण्य होंगे। नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं हमारी प्रस्तुति बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी अंक कहाँ से कट गए, तो फिर बाद में लोग निराश होते हैं। तो इस चीजों का भी, जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि बिना देखे कथा बोलनी है, तो वो सामने लिख करके, क्योंकि वीडियो में तो हमें नहीं दिख रहा कि सामने लिखा हुआ, लेकिन आपकी भाव भंगिमाओं से वो अवश्य पता चल जाता है कि आप देख के बोल रहे हैं या बिना देखे बोल रहे हैं या आंख आप खोल के बोल रहे हैं। तो इन चीजों का प्रतिभागियों को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं फिर से सुरेंद्र जी को बोलूंगा कि शांति पाठ के साथ समापन करें। यदि और किसी का कोई विचार हो तो लिया जा सकता है। प्रवेश जी कुछ बोलना आपको? आचार्य जी हाँ जी जी विश्वनाथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।